तो दोस्तों आज का ये एपिसोड होने वाला है शादीशुदा लोगों के लिए। शादीशुदा यानी कि जिनके बच्चे हैं, जो बच्चों के साथ सफ़र करते हैं ट्रेनों में, बच्चों से जुड़ी हुई हर एक जानकारी भारतीय रेल के बारे में आज आपको इस एपिसोड में मिलने वाली है। आप मत घबराइए अगर आपके बच्चे नहीं है या आपकी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई तो हो जाएगी और बच्चे नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। नहीं, शादी के बाद ही बच्चे होंगे, शादी से पहले नहीं। तो ऐसे में दोस्तों बच्चों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, जैसे कि अगर मैं हाईलाइट्स की अगर बात करूँ तो बच्चों के जो टिकट, हाफ टिकट होते हैं, उनको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितने रुपए हमें रिफंड मिलने वाले हैं। बच्चों के एक फुल टिकट भी होता है, हाफ टिकट भी होता है, सीट वाली होती है, बिना सीट वाली होती है। उसके साथ में टिकट्स ऑनलाइन अगर हम बुक करते हैं बच्चों के, सिर्फ बच्चों के टिकट, तो कैसे बुक करेंगे। ऑफलाइन बुक करेंगे सिर्फ बच्चों के तो कैसे बुक करेंगे, माँ बाप के साथ कैसे बुक होगा, वो तो आपको पता ही होगा। इसके बारे में और भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस है भारतीय रेल में जो शायद आपको पता नहीं है। आज के इस एपिसोड में वो हर एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। अगर एपिसोड अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह हर रोज एक नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या बच्चे महिलाओं के साथ जो लेडीज कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सफ़र कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 12 साल तक के बच्चे, यानी बच्चा मतलब यहाँ पे गर्ल्स नहीं, बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। गर्ल्स तो वैसे भी सफ़र कर सकती है, उनका ही कोच है। तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं यानी कि लड़के जो है वो 12 साल के उम्र तक अपने माँ के साथ या रिश्तेदार के साथ वो ट्रेवल कर सकती है लेडीज़ कंपार्टमेंट पे। यहाँ भी एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन है, वो ये है कि 4 साल तक के बच्चों के टिकट नहीं लगते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर 12 साल के बीच में है तो ऐसे में वो पेरेंट के साथ लेडीज़ कोच में, माँ के साथ या रिश्तेदार के साथ लेडीज़ कोच में सफ़र करते हैं, तो यहाँ उनको जो है हाफ टिकट पे करना पड़ेगा, यानी कि 5 से लेकर 12 साल तक। ज़रूरी पड़ने पर टीटी जो है बच्चे की एज प्रूफ भी मांग सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। और जहाँ बच्चे की उम्र 12 साल पार कर गया तो टिकट भी फुल लगेगा, और ऊपर से वो लेडीज़ कंपार्टमेंट में जो लड़के हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि 12 साल तक के अंदर के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं, वो अगर अकेले सफ़र करते हैं, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, अगर अकेले सफ़र करते हैं तो क्या वो लेडीज़ कंपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो जी नहीं, वो नहीं जा सकते हैं, उनको जेंट्स कंपार्टमेंट में ही जाना होगा। अब यहाँ बात करते हैं बच्चों के सीटों की। तो दोस्तों आपको बता दूँ, माँ बाप के साथ अगर बच्चे ट्रेवल करते हैं तो यहाँ अगर 5 साल के अंदर के बच्चे हैं, 1 से 4 साल के बीच का बच्चा है, तो उसके लिए किसी तरह की कोई फेयर की, कोई सीट की, कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है 5 साल से कम उम्र के बच्चों का डिटेल्स यहाँ पे भरिए, तो वो आप भर देंगे। इसके लिए कोई चार्जेस आपको रेलवे नहीं लेगी, बस रेलवे को ये जानकारी आप दे रहे हो कि आपके साथ एक बच्चा या 2 बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका बच्चे जो है वो 5 से लेकर 12 साल के बीच का है, तो ऐसे में आप चाहते हो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को सिर्फ अपने पास बैठा कर ले जाने के लिए, तो अगर आप चाहोगे कि हम यहाँ पैसे क्यों देंगे क्योंकि बच्चा तो मेरे सीट पर बैठा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हाफ टिकट लेना होगा, जिसके लिए जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको NOSB लिखना होगा। NOSB का मतलब है नो सीट बर्थ, यानी कि बच्चों के लिए हमें सीट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ हाफ टिकट पे करना होगा। हाफ फेयर जो कि एडल्ट्स, यानी कि आपका जो टिकट है वो आपके बच्चों के लिए हाफ वहाँ लगने वाला है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेरेंट्स कई बार पहले टिकट बुक कर चुके होते हैं, अब बाद में उनको अगर टिकट बुक करनी है तो बच्चों के, तो ऐसे में क्या होगा। देखिए, अगर आप काउंटर से टिकट बुक करते हो तो आपको काउंटर पर जाना होगा, जाकर अपना टिकट लेकर जाना है। टिकट लेकर जाइए, बच्चों के टिकट जो डिटेल्स आप वहाँ सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद अपने टिकट के साथ आप काउंटर पर दोनों को सबमिट करिए, फॉर्म, अपना टिकट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी PNR के साथ आपके बच्चे की टिकट जो है लिंक हो जाएगी। आप अपने बच्चों के लिए अलग टिकट मिलेगा हालांकि आपको यहाँ पे, लेकिन ये दोनों जो है PNR जो है लिंक रहेगा, यानी कि आप अपने बच्चे को अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपको अपने बच्चे के लिए सीट चाहिए तो आपको पूरा किराया देना होगा, नहीं चाहिए तो फिर आपको आधा किराया लगेगा 5 से 12 साल के बीच के बच्चों के लिए। यहाँ पे लड़का या लड़की के लिए कुछ अलग रूल्स नहीं है, दोनों के लिए सेम रूल्स है। अच्छा, अब बात करते हैं काउंटर की हो गई, अब बात करते हैं ऑनलाइन की। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किए हो अपना और अपने बच्चे का लिंक करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम या फिर जो भी कोई ब्राउज़र है, ब्राउज़र को ओपन करना है। IRCTC की रेल कनेक्ट में नहीं जाना है। ब्राउज़र जब आप ओपन करोगे तो यहाँ इसके अंदर आप लॉगिन कर लो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने अपनी फ़ोन के अंदर ब्राउज़र के अंदर irctc.co.in को ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ जो कोविड-19 मेरी अलर्ट आ रही है, इससे आपको ओके करना है। ओके मैं कर देता हूँ। अब यहाँ हमें क्लिक करके लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा, जैसा कि आप
आपको पता है। तो चलिए मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद माई अकाउंट में जाना है, माई अकाउंट के अंदर माई ट्रांजैक्शंस पर जाना है, इसके बाद बुक टिकट हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना टिकट यहाँ दिख जाएगा, इस टिकट के ऊपर कहीं भी आपको क्लिक करना है। अब आपको अपना टिकट दिखेगा, टिकट के अंदर आप यहाँ ऑप्शंस देख सकते हैं, पीएनआर नंबर के साइड में है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद NOSB बुकिंग का एक लिंक आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको अपने बच्चे के लिए फॉर्म मिल जाएगा, बच्चे की डिटेल्स आपको यहाँ सबमिट करनी है, बच्चे का नाम, बच्चे की एज, जेंडर और कंट्री तो वैसे भी इंडिया यहाँ सिलेक्टेड है। अब यहाँ देखते हैं मैक्सिमम कितने बच्चे जो है दिए हुए हैं ऑप्शन हमें 2 और ये 3 बच्चों के लिए ही आपको यहाँ मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वैसे भी बच्चे एक ही इनफ है। यहाँ पे IRCTC ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 3 बच्चे ही पैदा करने हैं, मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे आपको अपने बच्चों के डिटेल्स देना है, फिर जो जैसा आपने टिकट अपना बुक किया है वैसे पेमेंट कर देनी है, डिटेल्स दे के एड्रेस वगैरह आपको यहाँ नीचे देना होगा। देने के बाद आप जैसे कोविड के लिए यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है, बस आपके बच्चे का टिकट जो है वो अब बन चुका है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप NOSB यानी कि बच्चों के लिए आपको सीट नहीं चाहिए होता है तो ऐसे कंडीशन में ही आपके बच्चे का PNR जो है वो आपकी PNR के साथ लिंक होता है। अगर बच्चे के लिए आपको सीट चाहिए तो फिर ये अलग टिकट बन जाएगा। अगर बच्चे का आप टिकट बुक करते हो तो बच्चों के लिए आप सोचते हो कि विकल्प ऑप्शन आप सिलेक्ट करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पेरेंट्स का अगर है तो बच्चे का होगा, नहीं है तो नहीं होगा। दोस्तों एक और जरूरी बात, भारतीय रेल में कुछ ऐसे क्लासेस है जिनमें आप अपने बच्चों का हाफ टिकट देखकर बच्चों को ट्रेवल नहीं करा सकते हो। या तो बच्चों के पैसे ही नहीं लगेंगे यानी कि टिकट ही नहीं बनेंगे, या तो फिर बच्चों के फुल टिकट बनेंगे। पैसे नहीं लगेंगे इसका मतलब है कि बच्चे की उम्र अगर 4 साल के अंदर है तो ऐसे में आप अपने बच्चों के लिए कोई टिकट कराने की जरूरत नहीं है, आप उनको अपने गोद में लेकर ट्रेवल कर सकते हो। अगर 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चा है आपका तो ऐसे में आपको अपने बच्चे के लिए फुल सीट लेनी होगी। ये क्लास है 2S सेकंड सीटिंग, CC यानी कि चेयर कार, EC यानी कि AC एग्जीक्यूटिव क्लास, EA यानी कि एग्जीक्यूटिव अनुभूति। ये जो क्लासेस है इनमें आप हाफ टिकट वाली सीट बुक नहीं कर सकते हो। एक और बात ध्यान रखिएगा, बच्चों के जो NOSB वाला यानी कि नो बर्थ वाला जो टिकट है वो अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। पेरेंट है तो उनकी टिकट वैलिड है, पेरेंट नहीं है तो उनका टिकट का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे भी बच्चे अकेले सफर नहीं करते, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों आखिर में एक सबसे जरूरी बात कि बच्चों के टिकट अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ हमें कैंसिलेशन चार्ज कितनी पे करनी होगी रेलवे को। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, अगर आपने अपने बच्चे के लिए हाफ टिकट दिया है यानी कि सीट आपको नहीं चाहिए, NOSB वाली टिकट आपने बुक कराई है, तो यहाँ पे सपोज स्लीपर क्लास की आपकी टिकट है, स्लीपर क्लास में एक कंफर्म टिकट कैंसिल करने के लिए आपको लगता है 120 रुपये, तो यहाँ पे आपके बच्चे के लिए लगेगा 60 रुपये। अगर आपने फुल सीट ली हुई है तो जो चार्ज आपको 120 लग रहा तो यहाँ भी बच्चे के लिए भी सेम रूल सेम कैंसिलेशन चार्ज यानी कि 120 रुपये ही पे करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सा फंडा है, फुल फेयर तो कैंसिलेशन चार्ज भी फुल लगेगा, हाफ फेयर तो कैंसिलेशन चार्ज भी हाफ ही लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।